नांदेड़ जुनूब असम्बली हलक़े में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक अहम कदम उठाते हुए अपने उम्मीदवार फारूक अहमद के मरकजी तशहीरी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में ख़ास बात यह थी कि पार्टी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर की अहलिया अंजलि अम्बेडकर ने इस दफ्तर का बावखार इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी के नायब सदर गोविंद दलवी, नांदेड़ के इंचार्ज सर्वजीत बंसोड़े, ज़िला सदर विट्ठल गायकवाड़, शहर सदर अयूब खान, ज़िला सेक्रेटरी श्याम कामड़े समेत सीनियर रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने फारूक अहमद की क़यादत में पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। मुक़र्रिरीन ने कारकुनान को हौसला देते हुए ज़ोर दिया कि वो इंतखाबात में भरपूर मेहनत के साथ मैदान में उतरे ताकि वंचित बहुजन आघाड़ी की पॉलिसियों को अवाम तक मौसर तरीक़े से पहुँचाया जा सके। ये तकरीब पार्टी के लिए एक संग मेल साबित हुई, जहाँ नौजवानों की कसीर तादाद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अंजलि अम्बेडकर ने इस मौके पर पार्टी के मकासद और फारूक अहमद की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस तकरीब में नांदेड़ के सियासी मंजरनामे में एक नई तवानाई भर दी है, जो आने वाले दिनों में इंतखाबी नताइज पर गहरा असर डाल सकती है। आणि जेव्हा फारूक सरांसारखे नेते असतात किंवा ज्या दोन उमेदवार नांदेडमधनं जाहीर झाल्या आहेत ते शिवानंद रंगळेंसारखी लोक असतात, ही खंदे पक्षाचे केवळ समर्थक नाहीये, त्या इथल्या सर्व वंचितांच्या न्यायासाठी लढणारे आहेत। मी आल्या पोस्टर बघत होते आणि फारूक सरांचं इथे एक पोस्टर होतो, मजलूमन की आवाज है। ते खरंच आहे, इथल्या वंचित समूहाची, इथल्या शोषित समूहाचा जर कोणी आवाज असतील तर ते एका अर्थाने फारूक अहमद सर आहेत। आणि ते केवळ मुस्लिम नाही तर वेगवेगळ्या वंचित समूहांचा आवाज त्यांच्या संपूर्ण सोशल मीडियामधनं, टीव्हीवरच्या वेगवेगळ्या चर्चेमधनं किंवा त्यांच्या फेसबुक लाईव्हवरनं आणि पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करत असताना किती बुलंद आवाज तो त्यांचा येत असतो हे आपण सातत्याने बघत असतो। आणि अतिशय चपखल उदाहरण देऊन, तर्कशुद्ध मांडणी करून, त्याला अभ्यासाची आणि डेटाची जोड देऊन आणि अतिशय समोरच्या माणसाला निरुत्तर करणारी मांडणी कोण करत असतील तर ते फारूक अहमद सर करतात। आदरणीय ताई ने समय दिया, हमारी प्रेरणा बढ़ाई, हमारा साहस बढ़ाया। अभी ताई ने कहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी टिकट देना और पीछे खड़े रहने की है, और वो वक्त ब वक्त अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, अंजलि अम्बेडकर जी हो, सुजात अम्बेडकर दादा हो, रेखा ठाकुर जी हो, या पार्टी के सभी नेता हो, वो हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अब नांदेड़ की आवाम की यह जिम्मेदारी ताई ने कहा है कि विधानसभा में इस आवाज़ को पहुंचाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ जिले के अंदर सड़े गले चेहरे हैं, वही लोग सभी पार्टियों में कब्जा करके बैठे हैं, वही चेहरों की राजनीति हुई है। अब इस सड़े गले राजनीति को एक तरोताज़ा सियासत के साथ, बुलंद सियासत के साथ, बीजेपी शिवसेना से डरने वाली नहीं तो बीजेपी शिवसेना से संविधान के बल पर लड़ने वाली राजनीति की इब्तिदा और आगाज करने के लिए नांदेड़ दक्षिण के सभी धर्म जाति के लोग, सभी भाषा पंथ के लोग एक साथ अगर उठ के खड़े हो जाएंगे तो हम यकीन दिलाते हैं पिछले 20 सालों में हमने धर्म जात पोट जात न देखते हुए मजलूम और पीड़ितों की आवाज़ उठाने का काम जिस तरह सड़कों पर किया है, वही संसद और असेंबली में करने का इरादा रखते हैं।